हाय। ये वीडियो एमटीजन नाम के एप्लीकेशन का एक डेमो है। तो एमटीजन बेसिकली एक ऑटोमेटेड इनवॉइस जनरेशन एप्लीकेशन है जो आप आपके फ्लैट के रेजिडेंट्स या फिर आपके बिजनेस के कस्टमर्स के लिए यूज़ कर सकते हो। इसका मेन मोटिव ये है कि ये ऑटोमेटिकली हर एक आदमी के लिए अलग इनवॉइस जनरेट करता है और उसको पीडीएफ बना के स्टोर करता है, जिसको आप बाद में व्हाट्सएप में ऑटोमेटिकली सेंड कर सकते हो। व्हाट्सएप में ऑटोमेटिकली सेंड करने का प्रोसेस इसी एप्लीकेशन के थ्रू हो जाएगा, एक अलग फाइल से। तो इसका फ़ायदा क्या है? फॉर इंस्टेंस यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है एक बिल्डिंग का, और बिल्डिंग में 6 रेजिडेंट्स हैं। हर महीने इन 6 रेजिडेंट्स के लिए एक मेंटेनेंस इनवॉइस रोल आउट करनी पड़ती है, जिसके प्रकार ये अपना मेंटेनेंस भरते हैं जिसके हिसाब से। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने खोली है एक मेंटेनेंस इनवॉइस। हर महीने आपको इस इनवॉइस में चेंज करना पड़ता है उस मंथ का नाम, फिर उसका बिल डेट, उसका बिल ड्यू डेट, और अगर कोई वेरिएबल चार्ज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जनरेटर चार्ज एक वेरिएबल है। तो हर फ्लैट के लिए आपको एक नया फाइल खोलना पड़ेगा, एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट, और उस वर्ड डॉक्यूमेंट में ये चेंजेस करनी पड़ेंगी, और फिर इनको पीडीएफ में कन्वर्ट करके फिर उसको आपको एक महीने वाले फोल्डर के अंदर डालना पड़ेगा, विच इज़ अ मंथ फोल्डर, और फिर उसके बाद आपको एक ईयर फोल्डर में डालना पड़ेगा ताकि ये ऑर्गेनाइज हो। और उसके सब करने के बाद आपको उसका समरी भी निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ये एक एग्जांपल है समरी का। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर महीने में कितना मेंटेनेंस पे करना है लोगों को, कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ था, ये सारी डिटेल्स है। और फिर ये चीज़ आपको करने के बाद उसका सम टोटल भी निकालना पड़ेगा। ये पूरा प्रोसेस आपको हर महीने के लिए करना पड़ेगा, और फिर इन सब चीज़ों को करने के बाद आपको वो सारी जो पीडीएफ आपने जनरेट की थी हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अलग से भेजना पड़ेगा। मतलब व्हाट्सएप पे एक एक जन को एक एक पीडीएफ फाइल भेजनी पड़ेगी। तो एमटीजन इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए बनाया गया है। डेमो के लिए मैं एक गो थ्रू करूँगा पहले क्या है हर एक शीट में। बेसिकली आपको ये एक एक्सेल शीट मिलेगी। इस स्प्रेडशीट में आपके पास ये अलग अलग शीट्स होंगे जो वेरी करेंगे आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। तो सबसे पहले तो आपको रेजिडेंट्स की डिटेल्स भरनी पड़ेगी। ये डिटेल्स यहाँ पर नंबर, नाम, और फिर ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बट आप भर सकते हैं। फिर रेजिडेंट का टाइप, ये सारी डिटेल्स आपको एक्सप्लेन की जाएगी कि क्या वैल्यू किस लिए यूज़ हो रही है। यहाँ पर फिर सिर्फ डेमो के लिए मैं बताऊँगा। ऐसा होगा रेजिडेंट का एक शीट। और फिर अगर कोई फिक्स चार्जेस है, जैसे कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में मेंटेनेंस वैल्यू कैलकुलेट हो जा रही है डिपेंडिंग ऑन रेजिडेंट का एरिया। तो उनका जो फ्लैट का एरिया है और उनका जो डेक का एरिया है, ये वैल्यू ऐड हो जाती है और फिर यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया चार्ज के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। इसके अलावा अगर समझो आपको फिक्स्ड मेंटेनेंस चार्ज करनी है हर एक फ्लैट के लिए, तो आप उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। और सिमिलरली अगर आपको कोई वेरिंग चार्जेस करनी है, जैसे कि अगर समझो आपको इस पर्टिकुलर फ्लैट के लिए 100 रुपीज़ चार्ज करनी है, तो उसको आप अलग से कर सकते हो। और वैसे ही और भी आप ऐड कर सकते हो इसमें आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इस फ्लैट के लिए जनरेटर का एक यूटिलिटी है जिसको हम अलग से डिस्प्ले करते हैं बिल में। तो जनरेटर फिक्स चार्जेस और जनरेटर चार्जेस। जनरेटर फिक्स चार्जेस के लिए यहाँ पर फिक्स चार्ज उस पर्टिकुलर फ्लैट के लिए आती है, और जनरेटर का जो उस मंथ का कंजम्पशन चार्ज है जो कैलकुलेट होता है उनके इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से। तो फिर ये एक अलग शीट है जो आप चाहे तो इंक्लूड कर सकते हो। इसको ज़रूरी नहीं है इंक्लूड करना। जैसे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में मैंने इंक्लूड नहीं की है जनरेटर। उसके बाद अब अगर आपको पेनल्टी कुछ चार्ज करनी है तो आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। ये शीट भी इम्पोर्टेंट नहीं, आप इसको डिलीट कर सकते हो। और फिर बिल्स जो है वो जनरेटेड इनवॉइसेस का एक लिस्ट है। ये लिस्ट इम्पोर्टेंट है ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे सेंड करने के लिए, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो अगर समझिए इंस्टेंस के लिए मैं एक महीने का अगर इनवॉइस जनरेट करना चाहूँगा,
तो ये एग्जांपल है 2023 दिसंबर मंथ के इन्वॉइसेस का। तो चलिए, अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं एक डिलीट कर देता हूँ। दिसंबर मंथ के सारे डिटेल्स इससे डिलीट हो जाएंगी। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये चला गया दिसंबर मंथ का डिटेल। और इसमें आता है समरी, जो यहाँ पर अभी फ़िलहाल सिर्फ नवंबर के लिए है क्योंकि हमने दिसंबर का डिलीट कर दिया है। तो अब एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर रेजिडेंट्स के जो डिटेल्स है, अगर पुरानी वैल्यूज़ है वो सब भर दिए आपने, और फिर जो भी आपके चार्जेस है वो सारे आपने मेंशन कर लिए। उसके बाद आपको सिर्फ करना है ये जनरेट। इसमें सिर्फ आपको हर महीने करना पड़ेगा, जो भी आपके वेरिएबल वैल्यूज़ है सिर्फ उनको यहाँ पर एक्सेल शीट में इंटर करना है। उसके बाद आपको सिर्फ ये प्रोसेस बिल्स और फिर आपको डेट्स कंफर्म करनी है कि आपको किस तरीके का बिल जनरेशन चाहिए। तो यहाँ पर कुछ लोगों का क्वार्टरली बिल जनरेशन होता है, कुछ लोगों का हाफ ईयरली बिल जनरेशन होता है। तो हमारे केस में यहाँ पर मंथली बिल जनरेशन होता है। तो ये समझिए हमने दिसंबर मंथ के लिए जनरेट करना चाहा और बिलिंग डेट है 1/1/24। अब कंफर्म करने के बाद मुझे एक 2 to 3 सेकेंड्स के गैप के बाद हर एक इनवॉइस जनरेशन का यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है। तो यहाँ पर 6 रेसिडेंट्स है, तो पहले 5 जनरेट होंगे, उसके बाद एक डिले के बाद वापस से 6 जनरेट होगा। तो हम वेट करेंगे इस जनरेशन प्रोसेस के कंप्लीशन का। तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही है, इसमें कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, सिर्फ वेरिएबल चार्जेस और वो बटन प्रेस करने के अलावा। तो एक बार हमारी सारी इन्वॉइसेस जनरेट हो जाए, जैसे अभी ये रंजीत शेट्टी के लिए हो रही है जो है 5th पे, तो एक बार ये सारी इन्वॉइसेस जनरेट हो जाए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तब तक मैं आपको इसके फ़ायदे बता देता हूँ। इसमें एक तो आपको हर एक इन्वॉइस अलग से जनरेट नहीं करनी पड़ेगी इंडिविजुअल यूज़र के लिए, तो हर इतना मेहनत आपको करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर समझिए कुछ लोगों के साथ ये गलती हो जाती है, 1-2 वैल्यूज़ यहाँ वहाँ हो जाते हैं, तो वो गलतियाँ इससे नहीं होगी क्योंकि ये कैलकुलेशन सब ऑटोमेटेड है। और फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ये अभी 2023 ईयर के लिए नवंबर के पीडीएफ्स, फिर 2023 मंथ के लिए दिसंबर के पीडीएफ्स, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा अलग से करने के लिए। और समझिए अगर आपकी फाइन्स की लिस्ट भी है, मतलब कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होती है फ्यूचर में, वो आके आपको बोलेंगे कि ऐसा पेनल्टी हमारे लिए था ही नहीं, तो उसके लिए आप उनको ये समरी दिखा सकते हो जो कि अगर उस महीने के लिए जनरेट की गई है, अगर फाइन्स ऐड किए गए थे उस महीने के लिए, तो ये एक शीट अलग से जनरेट हो जाती है जहाँ पर फाइन्स की समरी आती है। तो फ्लैट 13 को ये सारी फाइन्स थी नवंबर के मंथ में, तो ये भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। अब इसके अलावा जो हमने जनरेट करवाई थी दिसंबर मंथ के लिए, तो ये जनरेट हो चुकी है। तो ये डिटेल्स ऐसे आ जाते हैं। तो ये है फ्लैट 11, ये है फ्लैट 12, ये है 13, 14 और सिमिलरली बाकी दो। तो समझिए अगर आपका फ्लैट में 50 रेजिडेंट्स है, 60 रेजिडेंट्स है, तो फिर इनके लिए ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट हो जाता है। तो एक बार हमारा इनवॉइस जनरेट हो गया, ये वैल्यूज़ अपडेट हो जाएंगे। अगर समझिए गलती हो गई और आपको चेंजेस वापस से अंडू करनी है, तो आप इस अंडू चेंजेस बटन के थ्रू वो प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में किया था। तो दिसंबर मंथ के लिए आपको डिलीट करनी है तो आप डिलीट कर सकते हैं। और फिर ये क्लियर फाइन्स टेम्पलेट, अगर आपको फाइन्स का कुछ चेंजेस पसंद नहीं आया या फिर कुछ गलती हो गई और आपको पूरा फाइन का शीट क्लियर करना है तो आप उसको क्लियर कर सकते हो। और रीसेट टेम्पलेट बेसिकली इस वैल्यू को चेंज करने के लिए, मतलब अगर आप यहाँ पर कुछ एंट्री करके एक पर्टिकुलर इनवॉइस निकालते हो और फिर आपको वैल्यूज़ रीसेट करनी है तो आप रीसेट टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली इस रेप्लिका को यहाँ पर यूज़ कर लेगा बिल्ड टेम्पलेट में। इसके अलावा जो ऑटोमेशन है व्हाट्सएप का मैसेज सेंड करने का,
आपको मैं बता दूँ, ये जनरेटर वाली जो फाइल है, फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने बता दिया था। जनरेटर वाली जो एक सिचुएशन है वो हर अपार्टमेंट में नहीं होती, तो उसके लिए अलग ही शीट है जो बिना जनरेटर चार्जेस के इंक्लूड किए, बिना जनरेटर चार्जेस को इंक्लूड किया गया है इस पर्टिकुलर शीट में। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू जनरेटर वाली चार्जेस नहीं आएंगी। इसके अलावा जो व्हाट्सएप का ऑटोमेशन है, तो मैं वो बता देता हूँ आपको। तो ये एक स्क्रिप्ट फाइल है जो मैं दूंगा, और इसके अलावा एक सेटअप करनी पड़ेगी इसके लिए आपके कंप्यूटर में। बट एक बार ये सेटअप हो जाए तो अगली बार से मेरी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब मुझे उधर आना नहीं पड़ेगा आपको सेटअप करने के लिए। और फिर इसको मैं डबल क्लिक कर दूँ, ये ओपन हो जाएगा। और इसके बाद हर एक जो बिल में एंट्री की गई थी उस एंट्री के लिए एक मैसेज सेंड की जाएगी उस पर्टिकुलर रेसिडेंट को या फिर उस पर्टिकुलर कस्टमर को। तो अभी ये ऑटोमेटिकली वैल्यूज़ आ जाती है उस शीट से, और फिर हर 5 सेकंड में ये ऑटोमेटिकली मैसेज सेंड करता जाएगा हर एक इनवॉइस के लिए। तो जैसे कि मैं बता रहा था, इसके फ़ायदे, जो पुरानी हिस्ट्री है आपकी वो सारी सेव हो जाएगी, आपको इजीली सर्च करने में भी मतलब दिक्कत नहीं होगी। और आपके जो समरीज है वो आपके पास होंगे। उसके अलावा आपको कोई भी अगर क्वेश्चन करे तो आपके पास बैकअप होगा। और फिर ये सारी चीज़ें ऑनलाइन है, तो आपके लोकल अगर कंप्यूटर को कुछ हो जाए तो भी ये सारी वैल्यूज़ वैसे की वैसी रहेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हर एक जन को मैसेज भेज दिया है। यहाँ पर आप अपडेट देख सकते हो, ये सारी वैल्यूज़ येस हो चुकी है। तो इन दोनों का ही नंबर था मेरे पास, तो सिर्फ इन दोनों को व्हाट्सएप की मैसेज भेजी गई है। इसके अलावा जो मैं बोल रहा था कि आपके बिज़नेस के कस्टमर्स के लिए भी आप ये एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, तो ये एक एग्जांपल है। तो ऐसा इनवॉइस जनरेट होगा और ये सारी वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी बेस्ड ऑन ट्रांजैक्शंस। और फिर ये आपके कस्टमर्स की डिटेल्स होंगे। और समझिए कि आपको हर महीने इसको ऑटोमेट करना है कि आप सिर्फ ये डिटेल्स भर दें ट्रांजैक्शंस के, और फिर हर महीने इस तारीख को ये सारी वैल्यूज़ इस इनवॉइस में जाके उस पर्टिकुलर कस्टमर को चली जाए, तो वो भी सेटअप की जा सकती है। तो ये था पूरा एक डेमो इस एप्लीकेशन का। आई होप यू लाइक इट। और फिर अगर आप चाहें तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।